स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या बोलता है? क्या बोलता है? हे स्वर्ग सुन। आप लोग खोल लिए बाइबल, अंडरलाइन की। हे स्वर्ग क्या कर? सुन। सुन। स्वर्ग क्या सुनेगा? स्वर्ग का कान है? नहीं। बोलिए हाँ या नहीं। स्वर्ग का कान है। आप लोग चुप बैठ रहे तो कुछ पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? जवाब देंगे ना। नहीं जानते हैं या जानते हैं? स्वर्ग का कान है? नहीं। पृथ्वी का कान है? क्या बोल रहे हैं? हे स्वर्ग क्या कर? सुन। सुन। और हे पृथ्वी क्या कर? कान लगा। कान लगा, है ना। पृथ्वी का कान है? नहीं। कान किसका है? जानवर लोग का, मनुष्य का कान है ना। हमारा क्या है? कान। कान है। ठीक है। क्या पृथ्वी का कान है? स्वर्ग का कान है? नहीं। है ना। फिर परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, है ना। यानी पृथ्वी का भी कान है, परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 स्वर्ग का भी कान है, इसलिए बोलता है हे स्वर्ग क्या कर? सुन। सुन। हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन स्वर्ग क्या करता है? सुनता है। सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहां से आया यीशु मसीह? स्वर्ग से। स्वर्ग से। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग भी यहीं और नरक भी है। क्या स्वर्ग यहीं है? नहीं। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बोलते हैं। एक बार एक गांव में गए थे, तो वो गांव में एक लड़का खड़ा हो गया, बोला स्वर्ग भी यहीं, पृथ्वी भी यहीं। अरे भैया, स्वर्ग यहीं, पृथ्वी भी यहीं, और तुम भी यहीं, नरक भी यहीं, है ना। सब कुछ यहीं। स्वर्ग सुन और पृथ्वी क्या कर? कान लगा। कान लगा, यानी इनका कान है। हालेलुया। 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 और आगे क्या कहता है? क्योंकि यहोवा कहता है। यहोवा कहता है। क्या कहता है यहोवा? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। मैंने बाल बच्चों का क्या किया? पोषण किया। पालन पोषण किया। किया। और उनको बढ़ाया भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने क्या किया? मुझसे बलवा किया। देखिए, परमेश्वर बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, उनका देखरेख किया। बाल बच्चा जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या किया? परमेश्वर सहायता किया। फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर को जाना नहीं। फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर को माना नहीं। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से कहता है क्या कर? कान लगा। और पृथ्वी क्या कर? कान लगा। स्वर्ग क्या कर? सुन। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो भी कहता है उसको ध्यान से सुनना है। नूह को परमेश्वर ने क्या कहा? जहाज बना, क्योंकि मैं इस संसार को नाश करने जा रहा हूं। है इस जल प्रलय से मैं पूरे संसार को क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर का सुनना है। किसी मनुष्य का सुनने की जरूरत नहीं है। किसी दादा बोस का सुनने का जरूरत नहीं है। किसी और बेकार आदमी का सुनने का जरूरत नहीं है। हमको सुनना किसका है? परमेश्वर बोलता स्वर्ग क्या कर? सुन। और पृथ्वी क्या कर? कान लगा। मैंने बाल बच्चों का क्या किया? पालन पोषण किया। सारा पृथ्वी के लोग क्या है? परमेश्वर के बाल बच्चे हैं।
सारे पृथ्वी के मानव जाति परमेश्वर के संतान हैं, फिर भी लोग परमेश्वर की वाणी को सुनते नहीं है, परमेश्वर की बातों को मानते नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? सुन, यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है ना, हर समय कहता है, हर दिन कहता है, हर रात कहता है, हर भोर को कहता है, हर सुबह कहता है। कुछ ना कुछ परमेश्वर हमसे कहता है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग मानते नहीं है। मानेंगे तो आशीष पाएंगे, मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मानेंगे तो उन्नति होगा, मानेंगे तो तरक्की होगा, मानेंगे तो आशीष पाएंगे, मानेंगे तो जीवन पाएंगे, मानेंगे तो शांति पाएंगे, मानेंगे तो छुटकारा पाएंगे, मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर की बातों को क्या करना है? मानना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानने का मतलब जो कुछ परमेश्वर कहता है क्या कर, उसको सुन और मान। आदम को क्या कहा था परमेश्वर? बोलिए, आदम को क्या कहा था? फल को खाना और मर जाना ना? नहीं, मना किया था। बीच वाले पेड़, बीच का पेड़ का फल को खाने से मना किया था, खाना नहीं तो अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आदम ने क्या किया? खाया, है ना? और क्या हो गया? मर नहीं गया, 930 वर्ष तक जिंदा रहा। आदम कितना वर्ष तक जिंदा रहा? 930 वर्ष। पाप में जिंदा रहा। हम लोग भी क्या बोलते हैं? पाप करते हैं और उसमें जिंदा रहते हैं। पापी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, लिखता है नहीं जाएंगे। इसलिए पापी लोगों को क्या करना है? मन फिराना है, प्रभु को ग्रहण करना है। नूह से परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी के लोग क्या हो गए? बिगड़ गए, और सब लोगों ने अपना अपना रास्ता क्या किया? ले लिया है। और मेरा मन इन लोगों से बहुत ही क्या हो गया? दुखी हो गया। अब मैं इन सारे लोगों को क्या करूंगा? जल प्रलय भेजकर, जल प्रलय के द्वारा क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। इसलिए क्या कर, नूह तू एक जहाज क्या कर? बना ले, और अपने घराने और अपने परिवार से जो जहाज में क्या कर? बन गया तो बोला क्या? जहाज में जाओ। और परमेश्वर ने उनको जहाज में भेजा। जल प्रलय बरसाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, और जल का पानी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और सारे पहाड़ डूब गए, सारे बड़े बड़े बिल्डिंग क्या हो गए? डूब गए, और सारे लोग जल पल पी पी के क्या हो गए? मर गए। नूह और उसका घराना क्या हो गया? बच गया। क्यों बचा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को क्या किया? माना, सुना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को भी क्या करना है? सुनना। परमेश्वर बोलता सुन। परमेश्वर क्या बोलता है? सुन। हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग मानते भी नहीं, हम लोग जानते भी नहीं परमेश्वर कुछ बोलता है। परमेश्वर हर समय बोलता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बातें करेंगे। जब आप चर्च में आएंगे, परमेश्वर आपसे क्या करेंगे? बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रेडियो सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। जब आप प्रचार सुनेंगे यूट्यूब में, परमेश्वर आपसे क्या करेंगे? बातें करेंगे। परमेश्वर बात करता है हर समय, और जिसके कान हो, प्रकाशित वाक्य में कहता है, जिसके कान हो क्या कर? सुन ले यहोवा क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। नहीं सुनने से क्या होता है? घटी हो जाता है। नहीं सुनने से हानि हो जाता है।
नहीं सुनने से विपत्ति आ जाता। अगर नूह नहीं सुनता तो क्या उसका घराना बच जाता? नहीं, हाँ? नहीं नूह सुन के क्या किया? माना। जहाज बनाया। आइए उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय में पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय में पढ़िए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हाँ, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में क्या कर? जा। जहाज में क्यों? क्योंकि मैंने जब वो नहीं बनाया था तो क्या जहाज में जाता हो? हाँ? परमेश्वर ने नूह का वंशावली को बताया 6 अध्याय में, है ना? 9 पद से पढ़िए। 6 अध्याय का 9 पद पढ़िए, जल्दी से पढ़िए 9 पद से। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों को में खरा था। नूह धर्मी पुरुष था, अपने लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही नूह परमेश्वर ही की साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलता था। और नूह से सेम और हम और एपेद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई, इसलिए पृथ्वी को परमेश्वर कह रहा है, हे पृथ्वी क्या कर? कान लगा। कान लगा। अगर कान नहीं लगाएगा पृथ्वी को भी परमेश्वर क्या कर देगा? नष्ट करेगा। और आगे पढ़िए। और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से पृथ्वी भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, पृथ्वी पर दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। पूरा पृथ्वी के लोग और पृथ्वी क्या हो गए? बिगड़े हुए हैं, पाप से भरा हुआ है। ये पृथ्वी पाप से भरा हुआ है। कितने लोगों का मर्डर किया है, कितने लोगों का हत्या किया है, कितने लोगों का खून किया है, कितने लोगों के साथ व्यभिचार हुआ है पृथ्वी में, कितना लोग के साथ बलात्कार हुआ है, कितना अन्याय हुआ है। पृथ्वी में बहुतों का खून बहाया गया, निर्दोषों का। बहुत से पवित्र लोगों का खून बहा गया, बहुतों को बलिदान किया गया, बहुत से लोगों को सताया गया है, बहुत से लोगों को पीटा गया है, बहुत से लोगों का रक्त बहाया है। ये पृथ्वी जो है पाप से भरी हुई है। इसलिए ये पृथ्वी को जो बिगड़ गई है, परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पाप से क्या हो गई? बिगड़ गई। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर क्या किया? अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब तेरा पद कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, क्या कहा? सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से क्या हो गई? भर गई है। अब इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत इसलिए पृथ्वी समेत क्या करूंगा? नष्ट कर डालूंगा। नष्ट करूंगा। इसलिए पृथ्वी क्या कर? सुन। पृथ्वी को भी क्या करना है? सुनना है। पृथ्वी को परमेश्वर पवित्र दशा में बनाया, आकाश को परमेश्वर पवित्र दशा में क्या किया? बनाया। लेकिन आज पाप पूरा संसार को बिगाड़ के क्या किया है? रख दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? सब प्राणियों के नाश करने का प्रश्न मेरे सामने क्या हो गया है? आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से क्या हो गई? भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत क्या करूंगा? नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक क्या कर? जहाज बना ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। गोपेर वृक्ष का लकड़ी का क्या कर? जहाज बना, जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया गया? चढ़ाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह को काट पर चढ़ाया गया। हम लोग को कोई चढ़ाया क्या? नहीं। हाँ? नहीं। हम लोग को कोई बलिदान किया क्या? तो हम लोग इतना डरते हैं। कभी कभी हम लोग दूसरों से क्या करते हैं? डर जाते हैं। कोई हमको डराता
डराता है और हम लोग डर जाते हैं। क्या डराता है? वहां पर जाएगा तो समाज से क्या कर देगा? निकाल दे, जल्दी से निकाल दो भैया, ताकि ऐसे दारू पीने वाला समाज में हमको रहने का जरूरत नहीं है। बढ़िया दारू पीने वाला, झूठ बोलने वाला, पाप करने वाला समाज में रह क्या करे? नरक में चले जाएंगे। नरक जाने से तो अच्छा है स्वर्ग में क्या करें? जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। किसी का धमकी से डरने का जरूरत, बहुत आया धमकी देने वाला, सब नरक में चले गए, लेकिन प्रभु का मानने वाले लोग स्वर्ग में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमको किसी की बात मानने का जरूरत नहीं है। पृथ्वी में बहुत सारे धर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, जो आपको आके धमकाएगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, गांव से बाहर कर दूंगा। बाप का काम है, बाहर कर देगा। तुम्हारा खाते हैं, चलो हम तुम्हारे घर में जाके बैठ जाते हैं, बाले बच्चे समेत। हमको क्या करना? खिलाना। हम बीमार पड़े तो हमको चंगा करना, हम दुख में रहेंगे तो हमको सहायता करना। बोलो, जिम्मा लो, हम क्या होते हैं? कहीं जाना छोड़ देंगे, तुम्हारे ही घर में डरा मार देंगे। ऐसे लोगों को बोलिए, जो आपको धमकी देता है, बोलिए उनको, क्या तुम उनको खिलाएगा, पिलाएगा, हमारी सहायता करेगा? हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, हम बीमार पड़ेंगे, तुम हमको चंगा करेगा? तो बोलो हम तुम्हारी सुन लेते। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर में डेरा मार, अड्डा मार के बैठ। हालेलुया, हालेलुया। हमको खिलाना, हमको सीधी लेना, सारी बातों में सहायता करना। क्या लेगा जिम्मा? कोई जिम्मा लेगा? इतना दादा बोस लोग जो है, बजरंग दल वाला, आरएसएस वाला, बीजेपी सरकार, विश्व हिंदू परिषद और कोई सरकार क्या करेगा? सहायता करेगा? बोले हम भी छोड़ देंगे प्रचार, जाके उसी के घर में बैठे रहेंगे, है ना? खिलाएगा पिलाएगा, हमको क्या? आराम से रहे, बीमार पड़ेगा तो सुध ही ले। प्रभु का क्या वचन कहते हैं? हे पृथ्वी सुन, कान लगा, हरे स्वर क्या करे? सुन। हालेलुया। हम लोग को प्रभु का सुनना है। किसका सुनना है? नो से क्या बोल रहा है परमेश्वर? पृथ्वी मेरे दृष्टि में क्या हो गई है? बिगड़ गई है, पाप में गिरी हुई है। इसलिए मैं इस पृथ्वी को क्या करने जा रहा हूं? नष्ट करने जा रहा हूं। हाँ, जितना भी है सब नाश हो जाएगा। पृथ्वी में पाप करने वाला, झूठ बोलने वाला, गाली बकने वाला, दारू हड़िया पीने वाला और नाना प्रकार का पाप बुराई करने वाला लोग, सब इस पृथ्वी में नाश हो जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी में यीशु के पीछे चलेगा, वो नाश होने से क्या हो जाएगा? जब जल प्रलय भेजा गया है, तो नूह ने और उनके पुत्रों ने, पुत्रियों ने, जो भी है, क्या किया? अपने बचाव के लिए क्या बनाया? जहाज बनाया। हालेलुया। हम लोग को भी जहाज बनाना है। क्या बनाना है? जहाज। हालेलुया। जहाज कौन है? इस संसार में जब हम यीशु मसीह में जीवन बिताते हैं, कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया को क्या करना है? बनाना है। कलीसिया को क्या करना है? बनाना है। कई लोग कलीसिया को क्या करते रहते हैं? तोड़ते रहते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ देते हैं, सबको भटका देते हैं, सबको तोड़ के बर्बाद कर देते हैं, सबको तोड़ फोड़ के उल्टा सीधा पादरी प्रचारक लोगों के विरुद्ध में बात करके भड़का देते हैं। और यीशु मसीह देखता है, इसलिए लोगों से कहता, बाल बच्चों ने क्या किया? क्या किया?
सब लोग छोड़ दिए, है ना, सब भूल गए परमेश्वर को। लिखा है, साफ लिखता है, यशायाह में कहता है, क्या है, पढ़िए 2-3 पद पढ़िए। क्या लिखा? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया हाँ। और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। देखिए, बाल बच्चों का पालन पोषण किया। सारे जगत परमेश्वर का है और सारा जगत यीशु से बलवा करता है, यीशु के लोगों से बलवा करता है, यीशु के मानने वालों के साथ बलवा करता है, यीशु के मानने वालों के साथ बुराई करता है, यीशु मानने वालों के साथ विरोध में काम करता है और मेरे प्यार उनको सताता है बिना मतलब का। कोई मतलब नहीं है। हम अपना खाते हैं, हम अपना पीते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम कमाते हैं, तब हम खाते हैं, कोई हमको नहीं खिलाता। परंतु फिर भी वे लोग यीशु को मानने वालों को क्या करता है? सताता है बिना मतलब का। कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और वे लोग जबरदस्ती पाप के लिए उस्काता, बात जबरन वो लोग करता, बात जबरन विरोध में काम करता, बात जबरन गलती काम करता, आप जबरन बुराई करता, आप जबरन विरोध करता है। क्या फायदा विरोध करके? इसलिए लिखता है, परमेश्वर कहते हैं, बाल बच्चों ने क्या किया? बलवा किया। और आगे पढ़िए। वे तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है। आप लोग बाइबल कितना लोग नहीं निकाले और कहीं इधर उधर मुंह ताक रहे। जब प्रचार होता तो इधर उधर ताकते रहते। एक तो समझते भी नहीं, दूसरा बाइबल भी नहीं खोलते हैं, तीसरा कान भी नहीं लगाते। मालिक को और गधा अपने स्वामी को। बैल के विषय में परमेश्वर कहते हैं, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। देख लिए, इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। माने इस्राएल का मतलब है विश्वासी लोग। याकूब का नाम था याकूब, वो क्या बन गया? इज़राइल बन गया। और उसी को बोलता याकूब जो धोखा देने वाला था। हम लोग भी पापी थे, लेकिन यीशु को ग्रहण करके क्या बन गए? धर्मी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग धर्मी बन गए, हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मन फिराए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, वो धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मी बनना है। बोलता है इस्राएल क्या कर? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है इस्राएल को? मुझे नहीं जानता, इस्राएल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा माने मेरे विश्वासी लोग, मेरे खून से खरीदे गए लोग, मेरे लहू से मोल लिए गए लोग, मेरे लहू के लिए बहाया गया लोग, ये लोग मुझ पर क्या करता है? विचार नहीं करता। विचार नहीं करता। क्यों लहू बहाया? क्यों मार खाया? क्यों निंदा सहा? क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? क्यों प्राण दिया? क्यों लहू बहाया? क्या आप विचार करते हैं कभी? बोलता है मेरे प्रजा के लोग विचार नहीं करते। बैल तो अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। बैल क्या करता है? मालिक को पहचानता है। बैल क्या करता है? मालिक को पहचानता है। बैल कौन है? आदमी है कि जानवर है? जानवर क्या करता है? स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या करता है?
पहचानता है। बैल क्या करता है? पहचानता है। गधा क्या करता है? अपने चरनी, अपने मालिक के चरनी को क्या करता है? पहचानता है। पहचानता है। लेकिन मनुष्य, इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल मुझको नहीं जानता। आज विश्वासी लोग, बहुत से लोग नहीं जानते मेरा चरनी कहाँ है, मेरा चर्च कहाँ है, मेरा पादरी कहाँ है, मेरा प्रभु कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, नहीं जानता। इसीलिए आज मनुष्य धोखा में है, आज मनुष्य पाप में है, आज मनुष्य परमेश्वर से दूर है, आज मनुष्य परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, बिगड़ा हुआ है। इसीलिए बैल अपने चरनी को क्या करता है? मालिक को क्या करता है? पहचानता है। बोल रहा है परमेश्वर, पहचानता है। कितना लोग कबूतर को देखे? कबूतर क्या करता है? अपने झुंड में रहता है। हालेलुया। देखिएगा, जिस घर में वो लोग बसता है तो उसी घर में क्या करता है? रहता है, दूसरा जगह नहीं जाएगा। कौवा क्या करता है? कौवा इधर उधर होते रहता है। जहां लाश मिल जाएगा वहां बैठ जाएगा और वहीं खाएगा, है ना? ठीक है। चिड़िया क्या करता है? अपने झुंड में रहता है। बगुला क्या करता है? अपने झुंड में रहता है। गौरैया क्या करता है? अपने ही झुंड में। दूसरे झुंड में कभी नहीं देखेंगे। लेकिन विश्वासी लोगों का कोई झुंड नहीं है। विश्वासी लोग जने मन तने चले, जहां मन वहां चले। आज इधर है तो कल दिल्ली बॉम्बे में है, आज इधर है तो कल दूसरे पास्टर के चर्च में है। वो क्या करते हैं? घूमते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, अपने पास्टर के अधीन में नहीं रहता, अपने कलीसिया के अधीन में नहीं रहता, अपने चरनी को नहीं पहचानता है। इसीलिए प्रभु सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानता। आज बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते और बहुत सारे लोग क्या है? प्रभु से बहुत दूर पाए जाते हैं। भेड़ क्या करता है? भेड़ के झुंड में रहता है। वो बकरी के झुंड में कभी देखे आप? नहीं। भेड़ को कितना लोग देखे? आप देखिएगा, वो भेड़ सब एक साथ चलते रहते, व्हाइट व्हाइट दिखाई देते हैं ना। हालेलुया। बकरी क्या करता है? इधर उधर मुंह मार ले फिरता है। किसी का बगान में क्या हो जाए? घुस जाए। किसी का घर में घुस जाए, किसी का पत्ता खा जाएगा, किसी का हरा हरा चीज को घुस के क्या करने लगेगा? खाना शुरू कर देगा। मुर्गी को कितना लोग देखे? किसी का हाथ नहीं है क्या? आप लोग मुर्गी नहीं देखे? तो ऐसे करके बैठे हैं। मुर्गी देखे कि नहीं? देखे हैं? कितना लोग देखे? सब देखते हैं। सब मुर्गी क्या करती है? बाहर अंडा दे देती है ना? नहीं, घर में है। घर में जब उसका अंडा देने का समय आता है तो क्या करते हैं? वो कुड़कुड़ करते हैं, सबको शांत रहता है, इसको टोकरी में ढाल दो। अंडा क्या करते हैं? घर में बाहर नहीं देगा, कभी भी दूसरे के घर में अंडा नहीं देगा, वो अपने घर में ही देगा। उससे मुर्गी तो हमसे अच्छा है ना, जो अपना घर को क्या करता है? पहचानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को क्या करना है? अपने कलीसिया में स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हम लोग को विश्वास में क्या रहना है? बने रहो। स्थिर रहना है। हम लोग को संगति में क्या रहना है? स्थिर रहना है।
हम लोग को प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वासी रहना है। तो क्या पाएगा? जीवन का मुकुट पाएगा। मुर्गी हमसे अच्छा है जो अपना घर में अंडा देती। हालेलुया, हालेलुया। बैल को देखिएगा, वो शाम को आप लेने जाए चाहे मत जाइए, वो जंगल से चढ़ के आपके घर क्या हो चले आए। हालेलुया। वो उसको मालूम है कि मेरा मालिक का घर, दूसरा जगह जाएगा नहीं, हजारों बैल के साथ रहेगा, लेकिन वो क्या होगा? अपना झुंड से अलग होकर अपने मालिक का घर चले आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो कहता है वो झूठ नहीं बोलता है। ऐसे नहीं परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर कुछ देखा है, परमेश्वर कुछ जाना है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य से बातें करता है। इस्राएल मुझे नहीं जानता, समझ गए? इसलिए हम लोग को क्या करना है भाई बहन लोग? परमेश्वर को क्या करना है? जानना है परमेश्वर है कौन। हालेलुया। विश्वासी लोगों को इधर उधर होने का जरूरत नहीं है, स्थिर रहना है। बाइबल में लिखा है प्राण देने तक क्या करना है? स्थिर रहना है, विश्वास योग्य रहना है। जब तक हमारा प्राण ना चला जाए हमको कलीसिया में बने रहना है। यहाँ का बहुत सारे विश्वासी लोग ये कैसे है, जो परमेश्वर का बाल बच्चा होकर भी इधर उधर क्या करते? भटकते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को क्या करना है? इधर उधर होने का जरूरत नहीं है। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आत्मिक जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। नूह के समय में जब जल प्रलय का अंत होने लगा तो नूह ने क्या किया? कौवा को उड़ाया। देखने मांगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। नूह ने कौवा को उड़ाया तो कौवा वापस आया ना? नहीं आया, नहीं आया ना? कौवा वापस नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसको लोथ मिल गया था। क्योंकि उनको सलाहट मिल गया। सब मनुष्य जो मरा वो फल के ऊपर आ गया और उसमें बैठ के कौवा क्या करने लगा? नोचने लगा, है ना? मैं एक बार पटना गया, वहां पर गंगा पार हो रहा था तो देखे कि मनुष्य जो है गंगा में क्या कर रहा है? बह रहा है। और वो गंगा में क्या कर रहा है? उफला हुआ है। और कौवा उसमें बैठकर, चिल कौवा उसमें बैठ कर क्या कर रहा है? वो मनुष्य का पेट को क्या कर रहा है? नोच रहा है, खा रहा है। उसको जगह मिल गया, सलाहट मिल गया। जब वो लोग कबूतर को उड़ाया, 3 बार उड़ाया, कबूतर पहले बार उड़ के चला आया, कहीं जगह नहीं मिला उसको तो जहाज में चला आया। फिर उसके बाद फिर 7 दिन रूट करके फिर उसको उड़ाया। 8 अध्याय में जब आप आएंगे देखेंगे, 9, 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक। तो फिर उसको उड़ाया, फिर उसने उड़ा और फिर 7 दिन के बाद जलपाई का पौधा पत्ता क्या क्या चोंच में लिए हुए चला है। तो नूह समझ गया कि पानी का स्तर क्या हो गया? जमीन तक पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। पानी क्या हो गया? जल सूख गया। और तब उसको समझ गया कि जलपाई का पौधा जो है जैसे घास सूखा, हाँ पानी सूखा, हरा हरा क्या हुआ? पौधा उड़ा। और वो हरा हरा पौधा को उखाड़ के अपने चोंच में लेके आया, बताया कि जल क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया। नूह समझ गया। और तब फिर 7 दिन रुक के फिर उड़ाया तो कबूतर फिर नहीं आया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या हो गया था? सूख चुका था। जल क्या हो गया था? सूख चुका था। हालेलुया। इसीलिए कबूतर जो है वो वापस आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य का जीवन जो है
उड़ाव पुत्र के समान होना चाहिए। उड़ाव पुत्र अपना पिता को छोड़कर भागा और भागने के बाद वापस क्या किया, आया, फिर वो कहीं गया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको अपने चर्च में, हमको अपनी कलीसिया में, हमको अपने विश्वास में, हमको आत्मा में, हमको प्रेम में, हमको वचन में और पवित्र आत्मा की सामर्थ में कलीसिया में रहकर क्या करना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया। ताकि कलीसिया में रहकर आप बलवंत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में रहकर आप सामर्थी हो जाए और आप अच्छे अच्छे भोजन खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे भोजन खाकर शैतान का सामना करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को पैर दे, बीमारों को चंगा करे। हालेलुया। कब तक आप चंगाई पाइएगा? आप दूसरों को क्या करिए, चंगा करना शुरू कीजिए। हालेलुया। आप दूसरों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालना शुरू कीजिए। आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना शुरू कीजिए। आप दूसरों को चंगा करना शुरू कीजिए। कब तक हम भटके रहेंगे? कब तक हम प्रभु से दूर रहेंगे? एक मन होकर, एक जीत होकर हमको सारे दुनिया को सुसमाचार क्या करना है, सुनाना है यीशु मसीह का, ताकि सब जाति के लोग सुसमाचार को सुने, उद्धार पाए, मुक्ति पाए, जीवन पाए, छुटकारा पाए, पाप से क्या पाए, छुटकारा पाके नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। क्योंकि पृथ्वी क्या हो गई, बिगड़ चुकी है, उपद्रव से भरी हुई है और पृथ्वी के लोग पाप और बुराई, अपराध, मर्डर, हत्या, चोरी, बेईमानी, छल, कपट, हड़िया, दारू, ऐना, खड़े, गांजा, अफीम, जरस, खा पी के बर्बाद हैं। जहां देखो वहीं बर्बाद। न्यूज सुनिए, बर्बादी सुनिए, अखबार पढ़िए, बर्बादी सुनिए। समझ में आया? इधर ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, इधर मारपीट हो गया, उधर खून खराबा हो गया, उधर देश को लड़ दिया। सारे लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन कलीसिया को प्रभु के प्रेम में क्या करना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा यीशु, अपने लोगों को क्या करेगा, ले जाए। कहाँ लिखा है? लिखा है ना? कहां पर लिखा है? लिखा तो है, कहां पर? सब बोलता हाँ लिखा है। कहां पर लिखा? जल्दी खोल के पढ़िए। हालेलुया। अगर आपको मालूम है तो जल्दी खोल के पढ़िए, कहां लिखा है? नहीं मालूम ना? कहां लिखा है? इसका मतलब आप लोग कोई बाइबल नहीं पढ़ते हैं? कोई को नहीं मालूम? बाइबल ध्यान से पढ़िएगा अगर स्वर्ग में जाना है तो। ठीक है? नूह ने क्या किया? ध्यान से सुना। इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना हाथ ऊंचा क्या करना है? जहाज बनाना है। उसमें इतना कोठरी होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर जो नक्शा बताया सेम वैसा ही क्या किया है, बनाया गया। फोटो कॉपी कैसे रहता है? फोटो के समान। हालेलुया, हालेलुया। फोटो कॉपी कैसे रहता है? फोटो के समान। अब उसका इंटरनेट में दे दीजिएगा तो सेम सिग्नेचर आपका वही कलर में आ जाएगा। हालेलुया। आपका फोटो भी वही कलर में आ जाएगा। हालेलुया। जैसे आप है वैसे ही परमेश्वर ने बताया है और वैसे ही नूह ने बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को भी वैसा ही चलना है जैसे यीशु ने क्या किया, बताया। क्या बताया? हालेलुया। किसी को नहीं मालूम, सब बैठ के सोते रहते हैं। किसी को मालूम? आंख बंद करके बहुत प्रार्थना करते रहते हैं ना सब। आंख बंद के सबको क्या करते हैं?
प्रार्थना करते, कोई बाइबल नहीं पढ़ते, सब बैठे हो पुराना पुराना लोग। कहाँ लिखा है? चलो पीछे से पढ़ दीजिए, कहाँ लिखा है? अभी नया नियम पुराना नियम क्या कर रहे हैं? सब लोग उलट रहे, नया नियम पुराना नियम, नया नियम पुराना नियम। कहाँ लिखा है? चले बाबा पूछ लिया है तो बताना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। नहीं मालूम, चलो हम ही बता देते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, निकालने में भी बहुत देरी करते हैं आप। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सुनिए, ध्यान खोल के, कान खोल के सुनिएगा, इसलिए कान खोल के इन्होंने सुना और वैसे ही जहाज बनाया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर? पादरी किशोर पर नहीं, किस पर? परमेश्वर पर। हालेलुया। कल पादरी किशोर दास पी के घूमने लग जाता, बोला अरे कैसे पादरी है रे, ये तो पी के क्या करने लगा। हम लोग इस पर विश्वास करता था, बैंकर बन गया। देख 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 बैंकर बन गया, है ना, यीशु का गवाही देता था। अब बहुत सब पादरी लोग ऐसे किए। पतरस क्या हो गया? तुरंत बोला यीशु को, है यीशु, हम तुझको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे जान भी देना पड़े। पतरस बोला, हे पतरस, कान खोल के सुन, आज ही मुल्क के 3 बार मांग देने से पहले तू मेरा 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। इसलिए कोई पादरी के पीछे भागने का जरूरत। बहुत सारे लोग यहाँ पर, विश्वासी लोग, पादरी लोग का पीछे भागते रहते हैं। कोई चमत्कार कर दिया उसके पीछे भागा, कोई चंगा कर दिया उसके पीछे भागा। हालेलुया। यीशु के पीछे तो भागते नहीं, यीशु तो हजारों चंगा किए। यीशु ने क्या कहा? पढ़िए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर जोर से पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी रखो। और यीशु कहते हैं मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में। मेरे पिता के घर में। कहाँ पर? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता का घर कहाँ है? स्वर्ग है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। सारे जगत के लोगों को रहने का क्या है? स्थान है। सारे जगत के लोग उसमें क्या कर सकते हैं? समा सकते हैं, रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी से भी बड़ा है स्वर्ग। हालेलुया। यीशु मसीह गया है 2000 वर्ष पहले घर बनाने के लिए, एक एक विश्वासी लोगों के लिए, एक एक आज्ञा मानने वालों के लिए, एक एक पवित्र लोगों के लिए, और एक एक पाप से बचे हुए लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए, और मेरे प्यारों विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग में गया है। हाँ पढ़िए। यदि ना होता तो मैं तुमसे यदि नहीं होते तो मैं तुमसे पहले कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, यीशु कहते हैं, जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ठंडा है ना, बर्फ जम गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नहीं उठेगा ना। हालेलुया। जाता हूं जगह तैयार करने। हालेलुया। एक कोरस गाता है, जाता हूं जगह तैयार करने, बाद में मैं तुमको फिर लेने आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जाता हूं जगह तैयार करने, बाद में मैं फिर लेने आऊंगा। यीशु मसीह आ रहा है।
यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। किसको लेने के लिए? विश्वासी लोगों के लिए, धर्मी लोगों को लेने के लिए, पवित्र लोगों को लेने के लिए और सही लोगों को लेने के लिए और मेरे प्यारों सही जीवन जीने वालों को लेने के लिए आने वाला है। हमको सोचना है कि हम जा सकेंगे कि नहीं। हमको क्या करना है? सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? पढ़िए, पूरा पढ़िए। जाता हूं जगह तैयार करने, फिर बाद में मैं तुमको लेने आऊंगा। हाँ, जल्दी से पढ़िए ना भाई। और यदि मैं जाकर तुम्हारे इतना बोगस लोग लिए हैं ना। जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले बाइबल जाऊंगा। खुला रहता, पढ़ने नहीं सकते। इसी तरह करके देर कर देते आराधना करने। हर एक को बाइबल पढ़ना है, अपना बाइबल लाना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है। हम बार बार ये पद को पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, हर बार हम बताते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलते नहीं। हर प्रचार में मेरा होता है, यीशु कहाँ गया है? तुम्हारे लिए जगह यदि मैं तैयार- जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। अपने यहाँ ले जाऊंगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। अपने यहाँ का मतलब स्वर्ग में। स्वर्ग में। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यू आर रेडी? यस है? यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तैयार बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा का दान पाना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया, हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जाता हूं जगह तैयार करने, बाद में मैं तुमको लेने आऊंगा। देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जब जगह तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आऊंगा लेने आऊंगा। और कि जहाँ मैं रहूं जहां यीशु रहे वहाँ तुम भी रहो। वहां आप लोग भी रहने पाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। यीशु जहां रहेगा अपने लोगों को वहीं रखेगा, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। छोड़ेगा नहीं। ये दुनिया धोखाबाज है, दुनिया के लोग धोखाबाज है। वो छोड़ देगा, मित्र छोड़ देगा, भाई बहन छोड़ देगा, बेटा बेटी छोड़ देगा और इष्ट कुटुंब संबंधी लोग छोड़ देगा, लेकिन यीशु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो बोलता, वायदा किया, लिख के दिया है, मैं तुमको लेने आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहने पाओ। इससे बड़ा प्रभु या इससे और अच्छा प्रभु कौन है? क्या कोई मिल सकता है आप लोग? नहीं मिल सकता। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करें। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इस्राएल मुझको नहीं पहचानता। इसलिए यीशु को पहचाने, सच्चाई को जाने, यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह को क्यों प्यार करना है या यीशु मसीह को क्यों मानना है, क्योंकि वो हमें स्वर्ग में क्या करेगा? ले जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। एक भी जगह नहीं लिखा है मुझको मानोगे तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कभी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपका प्रभु है। यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है, जो पृथ्वी को बचा सकता है, जो आकाश को भी क्या कर सकता है? बचा सकता है, जो सारे मानव जाति को बचा सकता है, सारे मानव जाति को बनाया है। वो प्रभु कहता है मैं जाता हूं
तुम्हारे लिए जगह तैयार करने हैं, फिर मैं आकर तुमको अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो, हालेलुया, स्तुति हो। सब लोग स्तुति कीजिए, मुंह खोल के, चुपचाप बैठे मत रहिए। बहुत प्रेशियस समय है, बहुत गंभीर समय है। इस समय प्रभु को जीवन देने का समय है। इस समय प्रभु को ग्रहण करने का समय है। इस समय अपना रिश्ता को प्रभु के साथ, यीशु के साथ सुधारने का समय है। आप सुधर जाए। अगर आज यीशु मसीह आ जाएगा, हमारा रिश्ता यीशु के साथ नहीं है, तो क्या होगा? सोचिए, क्या होगा? नाश हो जाएंगे। अगर हमारा रिश्ता सुधरेगा तो हम नाश होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रेम जो है महान है। प्रभु हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हम लोग को कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु हम में से हर एक की सहायता करेगा और वो हमारी रक्षा करेगा। वो हमको ले चलेगा, वो हमको सहायता करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें ले चलेगा और छोड़ेगा नहीं। रिश्ता बनाइए प्रभु से, प्रभु से रिश्ता बनाइए। जाता हूं जगह तैयार करने, फिर मैं लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कहा, कोई गुरु ऐसा नहीं कहा, लेकिन यीशु गुरु कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु गुरु कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया।